Hello my lovely people, I welcome you all on my YouTube channel Cosmic Tarot RG111 guys। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हैं। तो गाइस चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं। और जैसा कि आने वाला नया साल है 2024 का, बहुत ही स्पेशल हम सभी के लिए। तो देखते हैं कि जिन लोगों का भी बर्थ आता है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, लास्ट के 6 महीने में, उनके लिए 2024 क्या लेकर आ रहा है। क्या आपके अनकही इच्छाएं पूरी होंगी, अनसुलझी चीज़ें सुलझेंगी, क्या डिवाइन का संदेश है आपके लिए। तो यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे, जो कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके लिए डिवाइन का संदेश। और हमेशा की तरह आपने रहना है पॉजिटिव एनर्जीज में। तो मैं कार्ड्स यहाँ करती हूँ शफल और देखेंगे कि क्या है 2024 आपके लिए लेकर आ रहा यहाँ पर। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर द वीडियोस, मोटिवेट मी। तो ये रीडिंग आपके लाइफ के हर क्षेत्र के लिए मैं यहाँ पर करूँगी, चाहे वो लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, हेल्थ हो, या जो भी कुछ यहाँ पर निकल कर आएगा उन सब के लिए। तो पहला कार्ड यहाँ पर द मून, पेज ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है रिलेशनशिप के क्षेत्र में गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन भी आपकी लाइफ में है, द डेथ, और उसके साथ ही आया है सन, क्योंकि अगर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है किसी चीज़ की तो सन का आना लाजमी बनता है। कुछ ना कुछ दुविधाएं भी आपके मन में हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ wands, द चैरियट, ओके, पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर डिवाइन ने आपके लिए 2024 में क्या रखा है। तो शुरुआत आपकी लव लाइफ के साथ ही करेंगे। द मून का कार्ड दिखाता है एक डिसेप्शन आपकी लव लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में। और जहाँ तक बात करें आपके रिलेशनशिप की गाइस, तो शायद किसी का रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, या किसी तरीके का नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, जिसकी मेजर वजह जो है आपका अनस्टेबल नेचर अपने रिलेशनशिप को लेकर, मोस्ट प्रॉबेबली शायद किसी कमिटमेंट को लेकर, जहाँ पर आप जो हो किसी तरीके का कमिटमेंट अपने रिलेशनशिप को नहीं दे पाए हैं, या फिर आप अपने रिलेशनशिप में लॉयल नहीं रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप जो है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप यहाँ पर हो, जहाँ पर आपके पार्टनर उतनी अच्छी तरीके से आपके साथ बिहेव नहीं करते जितना कि आपको लगता था कि ये एक अच्छा खूबसूरत रिलेशनशिप होगा आप दोनों का, और जिसकी वजह से या तो रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, या फिर उस मुकाम तक पहुँच गया है कि इसके अब ख़त्म होने की में ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं रहा है। तो काफ़ी सारी एनर्जीज रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप यहाँ पर निकल कर आई हैं। तो बात अगर कमिटमेंट की करते हैं गाइज यहाँ पर, या फिर इस बात की करते हैं कि आपका एक टॉक्सिक रिलेशनशिप था और अब आप के बीच में ब्रेकअप हो गया है, या फिर आप बहुत टाइम से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए आगे जाकर इस रिलेशनशिप का, आपको रहना चाहिए इस रिलेशनशिप में, नहीं रहना चाहिए रिलेशनशिप में। अगर कमिटमेंट की बात करें तो आपको मिला नहीं है, तो उसके बारे में भी आप सोच रहे हैं कि क्या होगा, क्या आपको इंतज़ार करना है इस इंसान के बदलने का, या इसके जवाब का कि ये आपको किसी तरीके का जो है वो सॉलिड आंसर दे, आपको कोई कमिटमेंट दे, आपके लिए कोई एक रिलेशनशिप के लिए कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप यहाँ पर उठाए।
क्या होगा इस रिलेशनशिप का आगे, इस तरीके की दुविधाओं में आप काफ़ी रहे हैं और आपको समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। आपको मूव ऑन करना है, इस इंसान के साथ रहना है, किसी नए पार्टनर के साथ जाना है, क्या आपको रिलेशनशिप में कोई कमिटमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, इस तरीके की बहुत सारी जो है उधेड़-बुन जो आपके मन में रही है, उस उधेड़-बुन का आप जो है वो समाधान होने का टाइम यहाँ पर आ गया है। एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके रिलेशनशिप में यहाँ पर डेथ का कार्ड जो है वो लेकर आ रहा है और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है कोई छोटी-मोटी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि ये एक मेजर अकाना का कार्ड है। और यहाँ पर देखिए कि द मून, डेथ, द सन एंड द चैरियट, ये चारों ही मेजर अकाना के कार्ड हैं और ये दिखाते हैं एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन एक इंसान की लाइफ का जो इन कार्ड्स में होता है वो मोस्ट लाइकली जो है वो होता ही होता है। और अगर डेथ के साथ देखें तो यहाँ पर द सन भी है और नीचे द चैरियट भी है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है मैं वो होता हुआ देख रही हूँ। और ये सिर्फ लव लाइफ में नहीं होगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में भी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर होता हुआ देख रहे हैं। फिलहाल हम बात आपकी लव लाइफ की, आपके रिलेशनशिप की यहाँ पर कर रहे थे, तो उसमें तो बहुत बड़ा चेंज मैं यहाँ पर होता हुआ देख रही हूँ, क्योंकि आपको जो भी दुविधा थी, आपको जो भी क्लैरिटी नहीं थी आपके रिलेशनशिप के बारे में, 10 पेज ऑफ सोर्ड्स जो है वो क्लैरिटी लेकर आ रहा है। इन काले बादलों को छांट कर जो है अब आप जो आगे की तरफ एक नए सूर्य की तरफ देखना शुरू करेंगे, एक रोशनी की तरफ देखेंगे और आपको जो है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड मिलेगा। आपको सही चीज़ें पता चलेंगी कि एग्जैक्टली आपको अपने रिलेशनशिप में करना क्या है। और जहाँ तक मैं बात करूँ, जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, तो ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है द सन के रूप में आ रहा है, जो कि एक पावरफुल चेंज है, लेकिन पॉजिटिव चेंज है, जिसमें रोशनी है, जिसमें खुशियाँ हैं, जिसमें कि आपको एक नया रिलेशनशिप में होता हुआ देख रही हूँ। वहीं वो लोग जो मैरिड है गाइज, और अगर आप किसी तरीके के या तो आप कंसीव नहीं कर पाए हैं, कोई प्रॉब्लम आपके उसमें आई है कि जिसकी वजह से आपके कोई बच्चे नहीं हुए, जिसकी वजह से आप की शायद मैरिड लाइफ थोड़ी सी परेशान रही है, तो वो इस सिचुएशन में यहाँ पर ठीक होती हुई देख रही हूँ। आपको कोई ना कोई रेजोल्यूशन यहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर आपके घर में एक नया मेहमान, एक नन्हा मेहमान यहाँ पर आएगा और आप डेफिनेटली यहाँ पर कंसीव करोगे। तो बहुत ही खूबसूरत जो है एनर्जी है यहाँ पर उन लोगों के लिए जो अभी तक इस चीज़ से वंचित थे, किसी तरीके की जो है उनको या तो कोई मेडिकल प्रॉब्लम रही है या कोई भी प्रॉब्लम रही है जिसकी वजह से कोई यहाँ पर आप कंसीव नहीं कर पा रहे थे, तो ये समस्या आपकी सुधरेगी यहाँ पर, जहाँ पर एक नया जो है मेहमान मैं आपके घर में आता हुआ देख रही हूँ। अब आप बात करते हैं रिलेशनशिप की गाइस, जो लोग एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहे हैं या फिर एक कमिटमेंट की कमी आपको रही है जिसकी वजह से आपके मन में दुविधा रही है, तो वो अब क्लैरिटी आपको मिलेगी। और यहाँ पर जो है 2 एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं, तो सबसे ज़्यादा एनर्जीज़ यही है कि आप इस रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे। आपको ये रिलेशनशिप नहीं चाहिए ऐसा आपको लगेगा और आप इस चीज़ को तोड़कर, इस बंधन को तोड़कर आप बाहर निकलोगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि इस रिलेशनशिप में आपके लिए ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। आपके लिए आपने जो सोचा था एक रिश्ते में वो आपको नहीं मिला है और आप जो हो इस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ोगे और आगे आ जाकर आपको मिलेगा ये सन, ये रोशनी, जहाँ पर आपकी लाइफ में आएगा एक नया साथी। और ये वो साथी होगा जो आपके लिए एक कमिटमेंट लेकर आएगा। और बहुत कम लोग हैं गाइज यहाँ पर जिनको यहाँ पर कमिटमेंट मिलने की उम्मीद है। ज़्यादातर लोगों के लिए मैं एक, जैसे कि मैंने बोला, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में मैं देख रही हूँ। तो आपको जो है इस इंसान के साथ रहना है या नहीं रहना, इसका डिसीजन आप ही लोगे। लेकिन अगर आप इस रिलेशनशिप में इस इंसान के साथ रहना चाहते हो तो आपको एक लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है किसी तरीके का कमिटमेंट मिलने के लिए इस इंसान से, क्योंकि फ़िलहाल आने वाले साल में आपको कोई कमिटमेंट मैं इस इंसान की तरफ से मिलता हुआ नहीं देख रही हूँ। तो वो लोग जिनको काफ़ी लंबा टाइम हो गया है किसी कमिटमेंट का इंतज़ार करते हुए या फिर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में, वो तो डेफिनेटली इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे और उन्हें जो है वो आगे बढ़ने की तरफ अपनी लाइफ को देखेंगे कि बहुत कुछ हमने इस रिलेशनशिप में झेल लिया है, बहुत बर्दाश्त कर लिया है, बहुत इंतज़ार कर लिया है, लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आगे फ्यूचर का नहीं दिखाई देता है। इस इंसान के साथ तो बेहतर यही है कि ऐसा
रिलेशनशिप जिसका कोई नतीजा नहीं है, जिसका कोई जो है एक छोर नहीं है, जिसकी कोई डेस्टिनी नहीं है, जिसकी कोई डेस्टिनेशन नहीं है, तो ऐसे अनसर्टन रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ जाना ही महत्वपूर्ण है। यही आपको अपनी लाइफ में सबक मिलेगा 2024 में, जब आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर आगे बढ़ेंगे और आपकी लाइफ में एक नया सूरज आप देखेंगे, जिसमें आपको एक नया पार्टनर भी मिलेगा और हो सकता है आप जो वो अरेंज मैरिज की तरफ भी आगे जाओ। और अगर आप ऐसा करते हैं तो भी आपके लिए बहुत ही शानदार ये डिसीजन होने वाला है, क्योंकि जिस किसी के साथ भी आप शादी करोगे उसके साथ आपकी जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छी यहाँ पर होने वाली है। आपको एक अच्छा जीवन साथी यहाँ पर मिलेगा जिसके पास किसी भी चीज़ की यहाँ पर कमी नहीं होगी। और लेकिन अगर आप यहाँ पर वेट करने का सोच रहे हैं गाइस, कि आप वेट करो, इनके कमिटमेंट का इंतज़ार करो या इस इंसान के बदलने का इंतज़ार करो, इसके जो भी टेंट्रम्स हैं उनको आप झेलो और इसके मूड को बर्दाश्त करो, आप ये सोचो कि हाँ एक दिन ये इंसान सुधर जाएगा, बदल जाएगा, आपको कमिटमेंट मिल जाएगा, आपको कोई अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि अटैचमेंट आपको इस इंसान के साथ है, एक इमोशनल अटैचमेंट आप रखते हो यहाँ पर। तो फिर आपको एक लंबा, जैसे कि मैंने बोला, इंतज़ार यहाँ पर करना पड़ सकता है। तो अगर आप इंतज़ार करने के लिए यहाँ तैयार हैं तो फिर ये आप ही की जो है वो मर्ज़ी है। आप डेफ़िनेटली यहाँ इंतज़ार कीजिए अगर आपको लगता है कि आपके इंतज़ार से आपको कोई फ्रूटफुल रिज़ल्ट यहाँ मिलेगा। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो बॉटम की एनर्जी ही हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की आई है, जो दिखाता है कि इंतज़ार को, कि जिसमें एक इंसान इंतज़ार कर रहा है अपने प्यार के बढ़ने का, और आप भी इंतज़ार कर रहे हो कि कब वो समय आएगा जब आपका प्यार जो है वो किसी मंजिल तक पहुंचेगा। तो ये इंतज़ार आप करते रहिए, और अगर आप करते हैं तो ठीक इसके नीचे यहाँ पर जो एनर्जी आई है वो है 2 ऑफ कप्स की। तो आपका इंतज़ार यहाँ पर फ्रूटफुल साबित होगा और हो सकता है कि आपको इस इंसान से कोई कमिटमेंट मिल जाए, आपकी शादी हो जाए, या फिर कोई ठोस जो है ज़मीन आपके रिलेशनशिप को यहाँ मिले। लेकिन लंबा इंतज़ार मुझे यहाँ दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इंतज़ार करने के बारे में सोचते हैं तो डेफ़िनेटली फ्रूटफुल रिज़ल्ट यहाँ पर आपको मिलेंगे, कमिटमेंट भी यहाँ पर आपको मिल सकता है। लेकिन आप जो हो खुद इस चीज़ का डिसीजन लीजिए कि आप कितना लंबा इंतज़ार इस इंसान के लिए कर सकते हैं। हालांकि अगर अब देखूं मैं तो अभी तक भी आप इंतज़ार ही कर रहे हो कि कब वो दिन आए जब आपको अपने सवालों के जवाब मिले, जब आपको अपने रिलेशनशिप में सफलता मिले, जब आपको कोई कमिटमेंट मिले, जब आपको इस इंसान से कोई सॉलिड आंसर मिले कि किस तरफ जा रहा है आपका रिश्ता। तो ये इंतज़ार ख़त्म होगा और आपको अपने सवालों के जवाब यहाँ पर मिलेंगे, और आपका जो भी सवाल है उसके लिए डिवाइन आपको जो है वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट ही यहाँ पर देगी। कोई नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं है, पॉजिटिव रिज़ल्ट ही है, जिसकी थोड़ा सा इंतज़ार आपका लंबा यहाँ पर हो सकता है। तो यहाँ पर आपकी लव लाइफ के लिए गाइस यहाँ से भी मैं थोड़ी सी क्लैरिटी ले लूँ और देखते हैं कि यहाँ पर क्या कहना है डिवाइन का, और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ देखते हैं आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप को लेकर। फॉरगिविंग एंड लर्निंग, तो मैंने आपको बोला ही है कि आप लर्निंग कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली आपकी होगी। और अगर आपके साथ इस इंसान ने कुछ गलत किया है, आपको धोखा दिया है, आपको चीट किया है, या आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप दिया है, या आपको कमिटमेंट नहीं दिया है, तो उनकी गलतियों के लिए आपने माफ़ी जो है यहाँ पर उनको देनी है। अनरिक्वायर्ड लव, सो आपको जो है यहाँ पर जो है प्यार मिलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और ये कह भी रहे हैं यहाँ पे देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। तो बार बार मैं यही बोल रही हूँ गाइस आपको कि रिलेशनशिप टॉक्सिक है, और क्या करना है क्या नहीं करना इसका डिसीजन आप ही के ऊपर है। लेकिन यहाँ पर जो है एनर्जीज़ दोनों ही कार्ड में जो है नेगेटिव ही निकल कर आई हैं आपके लिए। लेकिन एक में आपके लिए गाइडेंस भी है कि आपके साथ अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, आपके दिल को दुखाया है, तोड़ा है, आपके जज्बातों के साथ खेला है, तो आप इस इंसान को माफ़ कर दीजिए और इन चीज़ों से सीखिए
कि आप अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपके साथ जो कुछ गलत हुआ है आपके रिलेशनशिप में, वो पास्ट की चीज़ें, उन्हें भूलिए और इस इंसान को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि इन चीज़ों को अपने दिल में रखने से आप सिर्फ नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करेंगे और कुछ नहीं। और अगर आप माफ़ कर देते हो तो आपका दिल हील हो जाएगा और उस इंसान का दिल भी हील होगा और ख़ासकर आपके दिल को जो है यहाँ पर सुकून मिलेगा और आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ेंगे। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि अट्रैक्शन और केमिस्ट्री की कमी है, तो अब इस रिलेशनशिप में ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है, ऐसा भी यहाँ पर कहा जा रहा है डिवाइन की तरफ से। तो डिसीजन आप देख लीजिए, लेकिन अगर आप इंतज़ार करते हैं तो आपके ऊपर है, आपको अपने इंतज़ार का फ्रूटफुल रिजल्ट मिलेगा, लेकिन इंतज़ार लंबा यहाँ पर हो सकता है। और अगर आप आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं तो आपकी लाइफ में एक नया जो लव लाइफ है मैं यहाँ पर शुरू होती हुई देख रही हूँ। 2024 में एक नया प्यार, एक नया इंसान जो है वो आपके लिए आएगा और आपको खुशियाँ देगा। जो आपकी इच्छाएं, जो भी इच्छाएं रहती हैं इस इंसान के साथ, जो आपका पास का रिलेशन रहा है या अभी प्रेजेंट में भी अगर है, लेकिन आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाया जिसकी आपको उम्मीद थी, तो वो अब आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर मिलेगी। तो आप अगर इसे छोड़ते हैं तो आने वाला टाइम आपके लिए सूरज लेकर आएगा, एक रोशनी लेकर आएगा, एक चमक लेकर आएगा, एक उजाला लेकर आएगा और अंधेरों से आपको बाहर निकालेगा, इनडिसीजन की स्थिति से आपको बाहर निकालेगा और आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड यहाँ पर मिलेगा कि आपको आगे क्या करना है। बात करते हैं आपके जॉब और बिज़नेस की गाइस। तो जॉब और बिज़नेस में नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको डेफिनेटली मिलेंगी और पुराने में भी आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, फाइनेंशियली काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं और कहीं ना कहीं से कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई ना कोई जो है आपको ऑफ़र यहाँ पर होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। कहीं से आपको कोई ना कोई, आपका कोई दोस्त, आपका कोई जान पहचान वाला भी आपको यहाँ पर जॉब ऑफ़र कर सकता है, या फिर आप किसी के साथ कोलैबोरेशन में भी यहाँ पर बिज़नेस कर सकते हैं। हो सकता है अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस की कोई नई ब्रांच भी यहाँ पर आप ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे ट्रैवल भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है और ये ट्रैवल जो है आप अपनी जॉब और बिज़नेस की वजह से काफ़ी करने वाले हैं। और आपके लिए ये जो है डिसीजन अगर आप लेते हैं कहीं ट्रैवल करने का, कहीं बाहर जाने का, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या जॉब करने के लिए, तो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट ही वो लेकर आएगा, एक चेंज आपके लिए लेकर आएगा। लेकिन इनसे रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको सही और गलत की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। तो सही और गलत की यहाँ पर अगर आप पहचान करते हैं गाइस तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आप अच्छे डिसीजन यहाँ पर ले पाएंगे, आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट यहाँ पर रहेंगे। तो काफ़ी पॉजिटिव आप मुझे यहाँ दिखाई देते हो अपनी फैमिली को लेकर। अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में गाइस आप अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन शायद एक ऐसे इंसान है जो अपना प्यार दिखाते नहीं हैं। तो ये प्यार अब दिखाने का आपको मौका है, जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम यहाँ पर बिताने वाले हैं। जॉब और बिजनेस के क्षेत्र में आपको नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है, नया कम्युनिकेशन आपके पास आएगा, लेकिन आपको जो है सही गलत का यहाँ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। वहीं कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिखाई देते हैं जो कि काफ़ी यंग एनर्जी में है गाइस, और आप अपना खुद का कोई जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई नया जॉब तलाश कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है ध्यान भटका हुआ है कि आप किस दिशा में आगे बढ़ें। तो ये जो आपका भटकाव था कि किस दिशा में आप आगे बढ़ें, तो उसके लिए अब आपको जो है गोल यहाँ पर दिखाई देगा कि आपको एग्जैक्टली अपनी लाइफ में किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या है जो आपके लिए बेहतर है आपके प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, जिसमें आपको जो है वो यहाँ पर सफलता मिले। तो आप अगर एक गोल रखते हैं, कोई एक ध्येय अपना रखते हैं और उसकी तरफ आप चलते हैं, तो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आने वाले टाइम में काफ़ी सारी जो है यहाँ पर सफलता मिलने की उम्मीदें हैं। तो सफलता आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपका एक पर्टिकुलर गोल यहाँ पर होना चाहिए। सेहत की अगर बात करें तो सेहत के लिए बहुत ही शानदार जो है ये साल रहने वाला है आपके लिए। बहुत अच्छा टाइम आप यहाँ पर देखोगे, आप हेल्दी महसूस करोगे और काफ़ी जो है यहाँ पर एनर्जी आपके अंदर फ्लो करेगी और आप जो हो काफ़ी अपने आप को स्फूर्तिवान, ऊर्जावान में आप महसूस करोगे। तो हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसा इशू मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं देता है आपके 2024 के साल में। वहीं गाइस अगर बात करते हैं
आपके अगर आप कहीं बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप बाहर अगर कहीं जा रहे हैं, चाहे वो आपका ट्रैवल किसी बिज़नेस के पर्पज़ से अगर होता है स्पेसिफ़िकली, तो उसमें आपको जो है एक नई डील यहाँ पर मिलेगी, उसमें आपको नई सफलता जो है यहाँ पर मिलने की पूरी-पूरी जो है वो संभावना है। तो यहाँ पर आप उन चीज़ों को समझिए कि आपके लिए क्या बेहतर है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो किस पर्पज़ से कर रहे हैं और उस पर्पज़ में आपके लिए क्या फ़ायदा है। तो अगर आप जा रहे हैं कहीं आगे, तो डेफ़िनेटली ये आपके लिए एक अच्छा रिज़ल्ट ही लेकर आएगा, आपके लिए जो है वो सफलता ही यहाँ पर लेकर आएगा। और अगर बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ़ की गाइस, तो मैरिड लाइफ़ में तो जैसे कि मैंने बताया ही था कि आप काफ़ी क्लोज़ रहोगे अपनी फैमिली के, और वो लोग जो स्पेशली कहीं दूर अपनी फैमिली से, अपने परिवार से रहते हैं, तो उनके लिए ये मौका है अपने अपने फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम बिताने का, जहाँ पर आप अपनी परिवार के साथ मिलेंगे, उनके साथ अच्छा टाइम बिताएँगे और उन्हें अपने प्यार के बारे में एहसास भी दिलाएँगे कि आप अपनी फैमिली को कितना मिस करते हैं, उन्हें कितना प्यार जो है यहाँ पर करते हैं। और ये भी दिखता है गाइस कि कोई नया वाहन भी आप अपने लाइफ में, अपने परिवार में जो है वो लेकर आ सकते हैं। आपके यहाँ पर मुझे दिखता है कोई ना कोई वाहन भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं, और जैसा कि पॉइंट नंबर 1 में भी आया था। इससे पहले जो एक रीडिंग करी थी फर्स्ट 6 मंथ की मैंने, उसमें भी ये आया था कि आप में से काफ़ी लोग जो हैं कोई नया वाहन अपने लिए खरीदेंगे, और यहाँ पर भी यही निकल कर आया है कि आप कोई ना कोई वाहन डेफ़िनेटली अपने लिए लेकर आएँगे। आपकी कोई ड्रीम कार हो या कोई ड्रीम बाइक या कुछ भी ऐसा जो आपको लगता है कि कोई ड्रीम व्हीकल जो आपका था, जो आपको काफ़ी टाइम से लेना था और आप ले नहीं पा रहे थे, तो वो आपको जो है यहाँ पर मिलेगा। और रुपए पैसे से रिलेटेड कोई समस्या इस साल में आपको नहीं होने वाली है। बल्कि आप अगर अगर जॉब या बिज़नेस जो भी करते हैं, उसमें आपको फाइनेंशियली और ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंसी मिलेगी, आपको और ज़्यादा आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, आपके फाइनेंशियली आप काफ़ी अच्छा करोगे, और काफ़ी ओवर स्पेंडिंग भी यहाँ करने वाले हो गाइस, बहुत खर्चा करते हो आप लोग। तो शॉपिंग पर काफ़ी जो है यहाँ पर आप पैसे खर्च करने वाले हो, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके लिए अच्छा है, और आप अपनी पसंद को जो है यहाँ पूरा कर पाएँगे, क्योंकि रुपए पैसे की तो कोई कमी है नहीं। अगर है नहीं तो फिर अपने आपको रोकना ही क्यों। तो जो भी इच्छाएँ हैं आपकी, आप डेफ़िनेटली पूरी करेंगे और उन्हें पाएँगे भी। और शॉपिंग पे तो आप डेफ़िनेटली यहाँ पर काफ़ी खर्च करने वाले हैं, और घूमने-फिरने पे भी आप काफ़ी यहाँ पर खर्च करेंगे, और घूमने-फिरने का आपको शौक भी है, और आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और अगर आप घूमते-फिरते हैं, तो नई चीज़ें भी, नई जगहें भी आप एक्सप्लोर करेंगे, और हो सकता है कहीं आप अगर घूमने जाएँ, तो आपको कोई अपना जीवन साथी भी कहीं बाहर मिल सकता है। कोई किसी दूसरे देश में या किसी दूसरे शहर में कोई ना कोई अनजाना जो आपको टकरा जाए और वो आपको पसंद आए, और शायद वो आने वाले टाइम में आपका जीवन साथी भी यहाँ पर बन जाए। तो देखते हैं कि एंजल्स की तरफ से क्या संदेश है आपके लिए, क्या एंजल्स जो हैं वो आपको कहना चाहते हैं, क्या है उनकी मर्ज़ी। कोई गाइडेंस अगर आपके लिए निकल कर आती है। रिमेन पॉजिटिव, तो बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके लिए इस सन के रूप में आने वाला 2024 का साल लेकर आ रहा है। जो भी पास्ट में हो गया, उन चीज़ों को आपने भूलना है गाइस, और रहना है पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिविटी भरी पड़ी है आप लोगों के लिए 2024 के साल में। एक शानदार ईयर जो है वो आपके लिए होने वाला है। फाइनेंशियली आपको बहुत सारे प्रॉफिट्स यहाँ पर होने वाले हैं, और आपको जो अपनी लाइफ में कमियां थी वो सारी पूरी होती हुई यहाँ दिखाई देंगी। इस जस्ट ही आपको पॉजिटिव रहना है। लाइफ में कोई भी चेंज आए, किसी भी तरीके की नेगेटिविटी आए, उन चीज़ों को आपने दरकिनार करना है, भूल जाना है चीज़ों को। जो भी पास में गलत हुआ, उन चीज़ों को भूल जाना है, और भूल जाना है कि 2023 में क्या गलत आपके साथ हुआ है। आपको 2024 को लेकर चलना है आगे, कि आपको पॉजिटिव रहना है, और हर पॉजिटिविटी अपने लिए अट्रैक्ट करने के लिए तैयार यहाँ पर रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं, तो ये पॉजिटिविटी आपके लिए आएगी। एक नया रिलेशनशिप आपको मिलेगा, जॉब और बिजनेस आपका अच्छा चलेगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में होगी, और परिवार के साथ एक अच्छा टाइम आप यहाँ बिताएंगे। घूमने फिरने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है, साथ ही सेहत के लिए भी बहुत ही शानदार यहाँ पर टाइम है, और उसके साथ कुछ गाइडेंस भी आपके लिए हैं। तो उन गाइडेंस को आप फॉलो कीजिए, पॉजिटिव रहिए। तो पॉजिटिविटी ही आपकी लाइफ में 2024 जो है वो लेकर यहाँ पर आ रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक।
और मैं मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी से एक न्यू रीडिंग पर। तब तक आप सब रखिए अपना बहुत बहुत ख्याल। हैव अ गुड डे।